बातें हैं कि महिलाएं ज़्यादा देखी गई, तो किस तरह से देखते हुए नगर निगम चुनाव को महिलाएं अब उठ गई हैं, जाग गई हैं और लगातार, चाहे वो ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो संतरेसा की 14 साल की बच्ची जिसका मर्डर और रेप किया गया, चाहे वो आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची हो, इन अत्याचारों से महिलाएं अब अजीज आ चुकी हैं और वो समझ गए हैं कि बीजेपी के शासन में महिलाएं और बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं। सबके बच्चे बेरोजगार हैं, वो दुख भी सारी महिलाओं को है और महिलाएं कह रही हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, इंजीनियर और दवाइयाँ नहीं हैं। अस्पतालों के अलावा हमारे शिक्षा का हाल बुरा हाल है और स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर महिलाएं इस समय आक्रोशित हैं और वो ज़्यादा भागीदारी कर रही हैं। देखा गया क्योंकि एक सामान्य परिवार साथी है, एक उनका जो पहनाव आज देखा गया मैंने यहाँ पे, जो तमाम लोगों से मिले महिलाओं का भीड़ भाड़, जिस तरह से महिला का क्या लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, रावण रथी विरथी रघुवीरा कह रखा है और मैं देख रहा था आज जब मैं आया, पहले मैं घबरा गया। मैंने देखा कि झंडे बैनर तो ज़्यादा दूसरों के लगे हैं और जब मैंने जुलूस देखा, मैंने देखा भाई झंडे बैनर किसी और के हैं और आम नागरिक, महिलाएं, पुरुष, बच्चे मीना रावत के साथ है। मेरा दिल गदगद हो गया और वो रामायण की वो पंक्तियाँ मुझे याद आ गई जो मैंने अभी कही। पिथौरागढ़ जो विधायक है वहाँ है, वो क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पे या क्या? देखिए, मैंने बार बार प्रेस में कहा है, मैं जो मंच से कह सकता था मैंने वो कह दिया और हमने AICC, क्योंकि वो AICC के सदस्य होते हैं तो ये AICC का ही अधिकार है इस पर कार्रवाई करने का और AICC समय के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि विधायक को अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो वो विधायक बना रहेगा और कहीं भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका ध्यान रखते हुए पार्टी जो उचित समझेगी वो निर्णय लिया। गढ़वाल में एक निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, गढ़वाल ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति है। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायत में सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा। चुनाव को लेकर 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक पहले कांग्रेस नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभी कहाँ से थे, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे, तो ये नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के कांग्रेस से एक प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से 3 लोग। तो ऐसे में जिस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मीना रावत जी को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, आज आपने भी देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त तरीके से लोग जुटे और लोगों ने ये संकल्प किया कि हम मीना रावत जी को जिताएंगे। मेरा श्रीनगर की जनता पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा है कि मैंने भी अगर श्रीनगर के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो मेरी इस भलाई को भी बहन मीना रावत जी को आशीर्वाद देकर यहाँ के जिताएंगे। आज बीजेपी की सदस्यता भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, अरे जिन्होंने सदस्यता ली उनकी पार्टी के अंदर जो भूमिका थी वो सभी को पता है कि क्या थी और वो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अपने संबोधन में कहा कि मैंने 30-40 साल पार्टी को दिए लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से। किसने कहा? मेहरा जी, उमेद सिंह। उनको कुछ नहीं मिला तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी से उनको बहुत ज़्यादा द्रोणकंडी मिल जाएगी। ठीक, हाँ।